बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आपका प्लेटफॉर्म है पीटीवी न्यूज़, जहां पर आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल की सहूलत हासिल है, जहां पर आप हमें फेसबुक लाइव के जरिए देख सकते हैं और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप पीटीवी न्यूज़ पर हमें लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। शो का हिस्सा बनिए। आप क्या पूछना चाहते हैं हमारे पैनल से, आप भी पूछ सकते हैं, और कोई अगर खेलों की दुनिया से जुड़ी आपके पास खबर है तो उसको भी शो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो टीम है जिसका अनाउंसमेंट हो गया उसके बारे में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको बताते हैं हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दौरा साउथ अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के टेस्ट, ओडीआई और टी20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। शान मसूद टेस्ट के कप्तान बरकरार हैं, मोहम्मद रिजवान वापस आ गए हैं, वो ओडीआई और टी20 में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। साथ ही साथ कुछ चेंजेस, कुछ ओमिशंस हैं, कुछ कमबैक भी हुए हैं। बाबर आजम वनडे और टी20 में वापस आए हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू होगी आज स्क्वाड को लेकर। फ़खर जमान की वापसी नहीं हो पाई जो काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जो यंग टैलेंट है उसको बरकरार रखा गया है जिम्बाब्वे सीरीज़ के बाद, उस पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से रेस्ट दिया गया है, साजिद खान को शामिल नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारा पैनल जो है वो अपने तमाम तजिए से आपको आगाह करेगा। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा जिम्बाब्वे, जो इख्तिताम पजीर हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने टी20 सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर लिया। अब एक ही टी20 रह गया ऑब्वियसली, और उसके बाद ये सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। तो ऑब्वियसली आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान शुड गो 3-0, बट नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी जो 6, मेरे ख्याल से तकरीबन स्क्वाड की स्ट्रेंथ थी कि 6 ऐसे लड़के थे जो स्क्वाड में हैं जो खेल सकते हैं। तो अगर आप 6 चेंजेस करना चाहते हैं, 2 डेब्यूज़ भी आपके पास मौजूद हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो विक्ट्री मार्जिन था शानदार था। 10 विकेटों से पाकिस्तान ने इस मैच को अपने नाम किया। जिम्बाब्वे का सबसे लोएस्ट टोटल हुआ उनकी टी20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में। लेकिन एक और 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया, वो सुफियान मुकीम ने तोड़ा, जो कि पाकिस्तान के अब बेस्ट टी20 इंटरनेशनल फिगर्स बन चुके हैं। इससे पहले 2009 में उमर गुल के पास ये एजाज़ था, लेकिन अब हमने देखा कि सुफियान मुकीम ने जिस तरीके से बॉलिंग की, 5 खिलाड़ियों को आउट किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए, शानदार कारकर्दगी रही। और मेरे ख्याल से यही इस सीरीज़ का मकसद था कि आप उस यंग टैलेंट को ग्रूम करें जिसकी हम बार बार बात करते हैं। और मैं कहता हूं कि हम वो बेंच स्ट्रेंथ करते रहते हैं। पहली बार अच्छा लगा कि बेंच स्ट्रेंथ सिर्फ बेंच पर नहीं है, उन्होंने खेल के भी दिखाया। तो पाकिस्तान का पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा ज़बरदस्त एनहांस हो जाएगा, इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी है, जहां पर चीज़ें अब तक फाइनल नहीं हो चुकी। अभी भी एक इजलास मुतवक्के है, देखना होगा क्या होता है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि भारत का किरदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनका क्रिकेट बोर्ड हो, किसी तरफ चीज़ों को वो बेहतर नहीं होने दे रहे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ अभी भी बरकरार है। स्टेडियम्स की भी आपको अपडेट दें तो फाइनल फेज़ में काम जो है वो जा चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पेस ऑफ डेवलपमेंट चलता आ रहा है। हमारा मौक़िफ़ अभी भी बरकरार है, इस बारे में आपको आगाह करेंगे और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि क्या खबरें हैं, क्या होने जा रहा है। पूरी कौम बेताब है, दुनिया क्रिकेट बेताब है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो सका। तो इन चीज़ों पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है हॉकी के बारे में, आपको उससे भी आगाह करेंगे कि पाकिस्तान की जो जीत की एक लहर है वो बरकरार है। जूनियर लेवल पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, उस बारे में आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद आपसे वुमेंस फुटबॉल की बात करनी है, जहाँ पर एक स्क्वाड का ऐलान किया गया है, और फुटबॉल की दुनिया से भी कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शो में शामिल करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराना है हमारे पैनल में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, इंटरनेशनल कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। तो तमाम तज्जिया आपके साथ करेंगे, डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करना है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में, और बड़ा ज़रूरी है कि हम इस स्क्वाड को तफसील में डिस्कस करें। टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो। आगाज़ सीरीज़ का टी20 सीरीज़ से होना है, फिर वनडे है और सबसे आखिर में टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट आई लाइक द फैक्ट कि हमने ज़रा अनाउंसमेंट इन टाइम कर दी है। अभी तक एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो चल ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन मार्क भी था कि कौन टीम में आ रहा है, कौन नहीं होगा। तमाम चीज़ों का जवाब अब मिल गया। तो सना मीर, आप कैसे देख रही हैं? तीनों स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। पहले ऑब्वियसली टी20 है, वनडे, एंड देन वी मूव ऑन टू टेस्ट क्रिकेट।
बिल्कुल, अगर ओवरऑल देखें तो कुछ चीज़ें तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जैसे मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी की वापसी। आपको पता थी कि जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए सलमान अली आगा को रखा गया होगा। बाबर आजम अगेन वापस हैं T20 वनडे में, ये भी एक्सपेक्टेड था कुछ हद तक। और अगर वो देखा जाए तो शाहीन को टेस्ट से रेस्ट देना आई थिंक ये एक अच्छी कॉल है, क्योंकि जिस तरह की उनकी इंजरीज रही हैं पीछे, आप चाहेंगे कि आपका जो मेन फास्ट बॉलर है वो ज़रूर अवेलेबल हों चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको इस सीरीज़ के लिए ख़ास तौर पे लिमिटेड फॉर्मेट के लिए रखा गया। साजिद की मिक्स सबकी ऑब्वियसली राय होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह ज़रूर है जहाँ पर ज़्यादा पेस बॉलर्स को फ़ायदा होता है, पर स्पिनर्स को भी फ़ायदा सही ग्राउंड पर और अच्छे स्पिनर्स वहाँ पर भी जाके विकेट्स ले सकते हैं। तो वो एक काफ़ी टफ एक्सक्लूजन नज़र आई है, बट ओवरऑल अच्छा स्क्वाड नज़र आया है। इस तरह की आपको एक चीज़ नज़र आई है कि एक बैलेंस स्क्वाड है, आपके पास पेस और फास्ट बॉलर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। आमिर जमाल को फिर हम देखते हैं कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें सबसे अहम है मोहम्मद अब्बास का वापस आना, क्योंकि इतने अरसे से ये डिबेट हम सब करते रहे हैं जिस तरीके से वो काउंटी क्रिकेट में परफॉर्म करते रहे हैं और उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था। बट मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में एकदम से चीज़ें इतनी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये हो कैसे रहा। हाँ जी, मोहम्मद अब्बास को अच्छी चीज़ ये है कि उनको पेस फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर वापस लाया जा रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बहुत परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको ऑपोजिट कंडीशंस में मौका दे दिया जाता है। अगर वो बैटर है तो उसको मुश्किल कंडीशंस में दे दिया जाता है, बॉलर है तो सब कॉन्टिनेंट में फास्ट बॉलर को लाया जाता है। ताबिश जो थे उनका मुझे याद है कितनी मुश्किल से डेब्यू हुआ और सब कॉन्टिनेंट में आप खिलाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट उनको ऐसी जगह पर लाएं जहाँ पेस फ्रेंडली है और उनके लिए भी असिस्टेंस होगी, और पाकिस्तान के लिए भी एक ये काफ़ी अच्छी इंक्लूजन। इंटरेस्टिंग हो गया वैस, आपने भी एक सवाल काफ़ी अरसे से उठाया है और उनका नाम चलता रहा है फ़खर ज़मान का, लेकिन अभी भी उनको फिट करार नहीं दिया गया तो वो वापस नहीं आ रहे। बाबर आजम भी T20 में है, तो बहुत सारे लोगों को ये जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन क्या आगे आने वाले फ्यूचर में होते हैं नहीं, वो मेरे ख्याल से सीरीज़ के ऊपर फैसला हो जाएगा। मोहम्मद अब्बास का सवाल इसलिए अहम है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो परफॉर्म करता आ रहा है, आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से उसने परफॉर्म किया, आपने बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया और मुड़ के पूछा भी नहीं, और अब एकदम से चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही। आपको याद हो मोहम्मद अब्बास हमारे शो में भी अपना बैठे थे और उनकी यही बात थी। अगर हार्डवर्क की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ मुझे याद है जिसको ड्रॉप किया गया था अहमद भाई, हम एक बात करते थे कि वेस्ट इंडीज़ जैसी डेड विकेट्स के ऊपर, क्योंकि एक सवाल आता था वो था कि इसकी पेस नहीं है, जिसकी वजह से ड्रॉप किया गया बकौल जो सेलेक्टर्स थे आंसू के जो भी बैठे हुए थे। लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ की विकेट की बात करता हूँ जहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट पेस नहीं होता, आपको अपना जो डेक है उसको हार्ड हिट करना पड़ता है, उस जैसी विकेट्स के ऊपर उसको स्विंग मिल रहा था। दैट मीन्स ही वाज इफेक्टिव। मैं भी उसके ट्रैक रिकॉर्ड को बता रहा था, 56 मैचेस इन कायद आज़म ट्रॉफी, 294 विकेट्स। अगर एवरेज की बात करें 16.6, फाइवर्स 27 हैं। ये रिकॉर्ड होता है जब एक डोमेस्टिक क्रिकेट उसने खेली है। काउंटी सीजन की बात करूँ, वहाँ जाके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। अच्छी बात है कि आप उसको वापस लेके आओ टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ज़रूर थोड़े से इख्तलाफात मेरे इस सेंस में ज़रूर रहेंगे, वो साजिद खान को लेके, और फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, उन्होंने बेचारों ने बिल्कुल बात ठीक की थी। 13 साल की उम्र से जब भी परफॉर्म कर रहा मैं टीम से ड्रॉप हो जाता हूं। लेकिन अगर आप इसका एक और पहलू देखें कि अगर आपको पता हो कि आपने प्लेइंग 11 में एक ही स्पिनर खिलाना है, तो फिर शायद आप एग्री करें कि नोमान की जगह बन रही थी तो उन्होंने कहा चलो एक ही स्पिनर ले जाते। मुझे एक क्वेश्चन, मैं नोमान के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन नोमान का क्या नजर आ रहा था, वो था बैटिंग, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेता है। अगर आप डेप्थ के अंदर सलमान अली आगा भी तो खेलते हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो लेकिन देखें ना, पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो कि आपको हार्ट अटैक इसलिए जानी जाती है। सलमान अली आगा वाइस कप्तानी से साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं है। मुझे उम्मीद था कि शायद वाइस कप्तानी फिर कैरी ऑन करेंगे। आपने एकदम उनको वाइस कप्तान कौन है वाइस कप्तान आपका, कौन है ये नहीं बताया। अब वाइस कप्तान का पता कोई नहीं कौन सा वाइस कप्तान, क्योंकि पता कोई नहीं होता। सुबह आप उठे तो पता लगे शहीन अफरीदी वापस वाइस कप्तान आपके बन चुके हैं। बेशक वो टेस्ट सीरीज में ना भी हो, कुछ पता नहीं होता पाकिस्तान टीम के डगआउट में क्या चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, जो कप्तान ने बात की कि शाहीन को हमें समझना पड़ेगा, आपकी क्रिकेट इसके बाद बहुत ज़्यादा आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी, आपने अपने प्लेयर्स के मसल्स को रिलैक्स करना होता है। नसीम की बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको T20 या उसके अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एक फॉर्मेट इज बेटर। फिर वही कह रहा हूँ, आप सेव कर रहे हो, लॉन्जेविटी आप बना रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी आपने प्रिजर्व करना है, तो आई थिंक ये बड़ा ऐसा फैसला है जिसको आपको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। हमने बहुत बात की सर्जरी की, हम ये बात करते रहे, लेकिन अब तसलसल बरकरार रखना है। अगर तो चीज़ें इस सिमत में चल रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुंचाना है, तो आपको एक बड़े तसलसल के साथ चलना पड़ेगा। मोइन शाह साहब, आप
की राय क्या थी जब आकिब जावेद आए? आपने ऑब्वियसली आपका भी एक्सपीरियंस है, उनका करियर भी आपने फॉलो किया, उनका मैनेजमेंट करियर भी आपने फॉलो किया। प्लेयर पिक करना तो जानते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट से एक हमें मिसाल मिलती है, एक बड़ी कीन आई है, क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको एक ऐसा बंदा लेकर आना है जिसको सिस्टम का पता हो और जिसको आप सिस्टम के इर्द गिर्द ना घुमा सकें, वो आपको सही में बताएगा कि क्या करना है। तो आपको लगता है कि अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं? और फिर जब आप इस सिलेक्शन को देख रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स में, तो आपकी क्या राय है तीनों फॉर्मेट्स में? देखिए अहमद, कोई अच्छी बातें ज़रूर हैं। मतलब अच्छी बातें ये है कि हम पूल देखते हैं बड़ा होते नज़र आता है, और इस तरह नज़र आता है कि कल हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें, ऑलराउंडर्स देखें, यहाँ के बैटिंग लाइनअप आप देखें। लेकिन कुछ बातें और बेहतर हो सकती थी, मैं समझता हूँ। और ये सिलेक्शन की बात, डायरेक्ट अगर पहले मैं सिलेक्शन की बात पे आऊँ, तो देखें आपका अगर प्रीमियर बॉलर, टॉप क्लास का बॉलर, फ्रंट लाइन बॉलर, वो आपकी सीरीज जाके साउथ अफ्रीका नहीं खेलता, तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छा डिसीजन है। मैं फील करता हूँ कि शहनशाह अफरीदी को टेस्ट मैच में ज़रूर होना चाहिए था। उनको जो सपोर्ट साउथ अफ्रीका में ख़ासकर केप टाउन की विकेट पे मिलेगी, वो शायद ही किसी को मिले। तो और दूसरा ये मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह अवैस ने भी थोड़ा कहा कि साजिद खान ने कहा जी अब मैं देखें मैन ऑफ द सीरीज हुआ हूँ, अगली सीरीज में मैंने नहीं होना, ड्रॉप हो जाऊंगा। तो वो एग्जैक्टली उस तरह की बात हुई। देखिए आप अगर आप एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है तो उसका तो हक वैसे ही बन जाता है कि वो स्ट्रेट अवे वॉक इनटू द प्लेइंग लाइनअप और या टूरिंग लाइनअप। मुझे लगा आप कहेंगे स्ट्रेट अवे ड्रॉप हो जाता है। हाँ, स्ट्रेट अवे ड्रॉप हो गया, तो ये थोड़ा सा है। और दूसरा देखें, अब जिस तरह बाबर आजम को T20 में, अगला T20 आपका सब कॉन्टिनेंट में इंडिया कराएगा, और 4 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन आप साउथ अफ्रीका में जाके T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल बाद बाबर आजम उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि वो T20 में क्रिकेट खेलें। तो उस वक्त तक शायद वो सिर्फ टेस्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हों। तो अच्छा था कि इससे भी कोई नया प्लेयर देखते, नया आजमाते और उसको लेके चलते। अच्छा शाह जी, इसमें एक बड़ा एक अहम सवाल है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अरसे से बात करते रहे हैं कि आप मेरिट पर इस तरह फैसला करें कि जो परफॉर्म हो रहा है रिगार्डलेस कि उसका स्टैचर क्या है, कितना बड़ा नाम है, आप मेरिट वाले को चांस दें। आपको लगता है कि अब एक तमाम प्लेयर्स को एक मैसेज जा चुका है कि अगर आप फिट नहीं हैं, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, नो मैटर आप कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आपको बेंच कर देंगे? अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरी मेरी राय ये हो सकती है कि हो सकता है जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने पहले थोड़ा सा रिलक्टेंट हुए कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना, तो हो सकता है जानबूझ के सिलेक्टर ने उनको सिलेक्ट ना किया हो कि वो नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें भाई। ये एक बात हो सकती है। बट सिलेक्टर और उनकी वर्क सिनर्जी तो मैच करती है, मैच करनी चाहिए। लेकिन चलें, अच्छा एक्सपेरिमेंट शायद वो भी कर रहे हो कि जी चलें, अगर नहीं खेलना चाहते, आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि आप जाके टेस्ट क्रिकेट खेलें, तो ना खेलें, हमारे पास आपकी रिप्लेसमेंट है। ये अगर है तो ये ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरा देखें, मैंने कम से कम 3 टेस्ट सीरीज मैंने साउथ अफ्रीका में कवर की है, वर्ल्ड कप किए हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पे जाके मैंने कवर की हुई है। जो सेंचुरियन की विकेट है ना, प्रेटोरिया, जो जोहान्सबर्ग से कम 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और साथ ही एक शहर है, इसकी विकेट हमेशा स्पिन को फेवर करती है। मैं कहता हूँ आप यहाँ 2 स्पिनर भी खिलाएं ना, तो वो भी आपको रिजल्ट देंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि साजिद खान को ड्रॉप करना चाहिए था, खासकर उस टेस्ट के लिए उनको ज़रूर शामिल करना था। आगे केप टाउन में जो टेस्ट हो रहा है उस पर न्यूजीलैंड में वो डिफरेंट टाइप ऑफ विकेट है और वो ज़्यादा फास्ट बॉलर को सूट करती है, स्विंग बॉलर को सूट करती है। लेकिन सेंचुरियन की विकेट बहुत सूटेबल है फॉर स्पिन बॉलिंग। तो यहाँ स्पिनर को, एक्स्ट्रा स्पिनर भी आप डालते, उसको सेलेक्ट करते, तो वो काम चल सकता था। और बाकी आपने बात की आकिब जावेद की। आकिब जावेद में कोई शक नहीं है, उनमें वो आई है कि जिसमें वो टैलेंट को देख लेते हैं, और उन्होंने प्रूव किया है। लाहौर कलंदर की तरफ से भी प्रूव किया है, उन्होंने प्रूव किया है, कुछ अर्सा मैनेजमेंट मेरे फिर भी प्रूव किया। और आजकल खासकर इस रिसेंट टाइम्स में जब से वो सिलेक्टर बने हैं, सिलेक्शन में उनका अमल दखल हुआ है, तो अच्छे उन्होंने डिसीजन किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और अच्छे भी हो सकते हैं। और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शहनशाह की, बाबर आजम की, साजिद खान की, ये बातें ज़रूर दूसरी तरफ भी जा सकती थी। और फ़खर ज़मान की बात है कि फ़िटनेस पे कहते हैं कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, और वो उनकी फ़िटनेस लेवल मैंने अभी पता किया, चेक किया, मैंने कहा जी रीज़न क्या है उसको। आपने पिछली दफ़ा सिंगल हैंडेडली उन्होंने 1 डे सीरीज़ आपको जिताई, और वो भी साउथ अफ्रीका में जिताई जहाँ आपका और बैट्समैन कोई चल ही नहीं सका, और हाईएस्ट टोटल भी था, कोई चल ही नहीं सका बैट्समैन, पाकिस्तान का कोई बैट्समैन नहीं चला। क्या जवाब मिला आपको? तो जवाब ये मिला जी कि हम खुद चाहते थे कि इनको सिलेक्ट करते,
मसला ये हुआ है कि अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको सेलेक्ट किया जाए, उतने बिल्कुल फिट नहीं है, थोड़े बहुत भी फिट होते तो हम लेके चले नहीं तो उसके लिए सवाल ये जरूर उठेगा कि शादी का जवाब है बिजी है, बाद में बात नहीं मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, बट फिर भी आई थिंक अगर आप मेरिट पे फिटनेस का फैसला कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर ये ना हो कि फ़ख्र के लिए क्राइटेरिया कुछ और बाकियों के लिए कुछ और हो। बट जैसा मैंने कहा वर्क सिनर्जी बनेगी, बट मेरा सवाल फिर वही है, क्या हम फाइनली देर आए दुरुस्त आए उस तरफ आ गए हैं जहाँ पर हम ये कह सकें कि अगर आप परफॉर्म करेंगे, आप रिसेंट फॉर्म में हैं तो आप खेलेंगे, वरना आप जितना भी बड़ा नाम है तो वी डोंट माइंड ड्रॉपिंग यू, क्योंकि अब हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स अच्छा आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता हम अभी उधर करीब पहुँचे। हम जा ज़रूर हैं, एक दो स्टेप्स हमारे राइट डायरेक्शन में हुए हैं, पर इससे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकाल लेना चाहिए कि हम बिल्कुल ही सही डायरेक्शन पे आ गए। जिस तरह शाहजी ने बात की, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद अच्छी होने की ज़रूरत है। अगर हम पिछली सीरीज़ की बात ही कर लें, कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की बात ही कर लें, तो हमारे पास 2 सेट ओपनर्स थे वनडे में, साइम अयूब भी थे, अब्दुल्ला शफीक भी थे, और दोनों ने परफॉर्म किया। और जब T20 सीरीज़ आई तो हमने दोनों को वापस भेज दिया, और फिर हम पूरा जो T20 सीरीज़ थी वो स्ट्रगल करते रहे। वहाँ पर हो सकता था कि हम साइम अयूब को कंटिन्यू करवा देते, चले दोनों को नहीं, एक को हम करा देते, क्योंकि साइम अयूब आए T20 फॉर्मेट के लिए थे और वहीं से स्पेशलाइज उन्होंने एज ए बैटर किया। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ें, अपने ही डिसीजंस को रिकन्सिडर करना मैच्योरिटी होती है। ज़रूरी नहीं होता आप एक फ़ैसला कर लें तो वही पत्थर पे लकीर हो जाती है। कहीं पर अगर आपको लगता है कि उस फैसले में कोई गुंजाइश है तो आई थिंक राइट टाइम पर उसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो वहाँ से हमने फिर बड़ा स्ट्रगल किया। पूरी T20 सीरीज़ आप बैटिंग से स्ट्रगल करते रहे, आपके मिडल ऑर्डर में जाके रन बनते रहे, टॉप ऑर्डर से आपके रन नहीं बने। अब आई डोंट नो कि उसके रीज़न क्या था, साइम अयूब को क्यों ओपन नहीं सोचा गया कि जब वो परफॉर्म भी कर रहे थे उन्हीं कंडीशंस के अंदर। तो अब आने वाले दिनों में आई होप कि इस तरह की चीज़ को देखने का मौका मिले। और बात सिर्फ ये है कि आप जितना भी पूल ऑफ प्लेयर बढ़ा लें, मेरी आज भी बात ये होगी, आप पूल ऑफ प्लेयर तो आप ज़रूर बढ़ाएं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पर जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट आप कैसे कर रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उनको भी आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप फ़खर ज़मान को अब कर रहे हैं या बाकी लोगों को कर रहे हैं, तो फिर आप पूल ऑफ प्लेयर जितना मर्जी बड़ा कर लें, कभी भी आप अपना बेस्ट जो क्रंच प्लेयर्स है वो आप अंदर नहीं डाल सकेंगे। बट डू यू एग्री विद द कमेंट जिस तरह शाहजी ने कहा कि ये बताया गया है कि वो फिट नहीं है अभी भी? देखिए, मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान जितना अरसा पीछे भी खेलते रहे 90% फिटनेस पे ही खेलते रहे। कोई भी प्लेयर जो इतनी लॉन्ग टर्म खेल लेता है, अगर हम किसी भी प्लेयर को उठा लें, आपको लगता है शाहीन कोई 100% फिट होंगे? हर प्लेयर कोई ना कोई निगल ज़रूर कैरी करता है और उसको उसी तरीके से मैनेज किया जाता है इस लेवल पर। आप जब 17-18 साल के होते हो उस वक्त आप 100% फिट होते हो। वंस यू क्रॉस योर लेट 20s 30s में आप आते हो तो कोई ना कोई निगल को एक ना एक चीज़ को आप मैनेज कर रहे होते हो। चाहे वो आप क्रिकेटर्स में देख लें, आप कितने भी एथलीट्स में देख लें, सारी दुनिया में ऐसे होता है कि आप उसको फिर मैनेज करते हो और वही उसी को वर्कलोड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो आई डोंट नो कि क्या ऐसी फिटनेस है, या तो हमसे ये टेस्ट शेयर किए जाते हैं कि जी उन्होंने ब्लीप टेस्ट नहीं पास कर सके या वो योयो टेस्ट नहीं अब पास तो जिस सिचुएशन में वो हैं वो भी नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या मसला जी। तो ये जब तक कोई इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ नहीं पता चलती कि उन्होंने ये टेस्ट पास नहीं कर सके या वो टेस्ट, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं फिटनेस वाली चीज़ को ज़्यादा। लेकिन सर द ग्रेटर क्वेश्चन नाउ इसके चलें फ़खर तो अब नहीं है, तो ऑब्वियसली अब जो स्क्वाड है T20 की पहले बात कर लेते क्योंकि पहले T20 सीरीज़ है। तैयब ताहिर परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, आपको साथ ही साथ आपने देखा कि इरफान जो थे बहुत अच्छा खेले, दोनों का स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड थोड़ी लो रैंक साइड है, लेकिन अ गेम इज़ अ गेम। अब फिर मैं वही सवाल करता हूँ कि रिजवान ने भी वापस आना है, बाबर ने भी वापस आना है, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि फिर आप किसको नहीं खिलाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और अब ये इन्हीं को देखना पड़ेगा कि ये लोग अब किस तरीके से, क्या ये 2 साल के बाद की टीम या 1.5 साल के बाद की टीम के बारे में सोच के अब ये सीरीज़ खेलना शुरू करते हैं या ये करियर्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए खेलते हैं। तो ये फैसला मैनेजमेंट और कप्तान ने करना है, ये हम में से कोई भी बैठ के यहाँ नहीं कर सकता। जैसे शाहजी ने भी बात की है कि क्या आने वाला वर्ल्ड कप जो इंडिया में और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, उसमें हम कौन सी टीम देखते हैं, हम उसको सोच के फैसला करेंगे या हम अभी का देखेंगे। तो वो आपको एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी। दूसरा ये कि साउथ अफ्रीका की भी 100% टीम नहीं खेल रही। आप देखें उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अगेन अनफॉर्चुनेटली, हम स्टैंड तो ले रहे हैं एज पाकिस्तान, हम अभी हम चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत बड़े बड़े स्टैंड ले रहे हैं, पर आपकी क्रिकेट की ओवरऑल नौयत ये हो गई है कि जहाँ हम टूर करने जा रहे हैं, जो हमें टूर करने आ रहा है, वो अपनी ए टीम खिला ही नहीं रहा। ये चीज़ मुझे बड़ी कंसर्न करती है कि क्यों हमारी टीम के टूर्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। कहीं पर यहाँ पे भी पाकिस्तान लैग कर रहा है कि वो क्या ऐसी बात है
कि उन पॉइंट्स को आप इतना फोकियत नहीं दे रहे। तो आप देख लें उनके रेगुलर कैप्टन भी यहाँ पे नहीं है, रबाडा भी नहीं है, बहुत से और नाम अगर आप देखें तो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है। ये आई थिंक द बोर्ड हैज़ टू मैनेज दिस वेरी सेंसिबली कि आप उनसे डिमांड करते हैं, आप क्या करते हैं, स्केजुलिंग आपकी किस तर्ज पर होती है। बट वैसे ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्क्वाड, बड़ा सवाल फिर वही है। चले रिजवान तो वापस आएंगे, वो अपनी ओपन स्पॉट ऑक्यूपाई कर लेंगे साइम के साथ, मोस्ट प्रॉबेबली T20 में यही होता है जो हम गेस कर सकते हैं। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग बाबर एट नंबर 3 और फिर तैयब एट 4, फिर इरफान एट 5, फिर नंबर 6 वाला एक एलिमेंट जो है आपका वो, और सलमान अली आगा को आपने कैसे एडजस्ट करना है, कंसिडरिंग कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तकरीबन PSL और अपने डोमेस्टिक T20s मिलाकर वो 71 मैचेस खेले हैं, जहाँ पर 120 का स्ट्राइक रेट है, एवरेज भी 18 किया है। आई अंडरस्टैंड टू अर्ली टू कॉल ऑन हिज इंटरनेशनल करियर, लेकिन आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो गए हैं। अब किसने कहाँ खेलना है, ये एक बहुत अहम फैसला हो जाएगा। ये अनफॉर्चुनेट आज का सिनेरियो ने, अगर आप 5-6 साल पहले भी वर्ल्ड कप की अगर बात करें ना, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर स्पेसिफिकली बात करें जो हम बेशक जीते थे, मुझे आज भी याद है कि प्रोग्राम से पहले 2 महीने 3 महीने पहले यही बात हो रही थी कि यार टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि हम नहीं तैयारी करते। लेट्स कम टू द फैक्ट, ठीक है क्रिकेट बोर्ड इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, बहुत ज़बरदस्त फाइट है, चैंपियंस ट्रॉफी की सारे मामलात हैं, लेकिन एक एंड होता है जो आपकी टीम तैयार होती है। 1 साल पहले आपको पता था कि यार ये मेरा कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11, ये मेरी बेंच लाइनअप है, ये मेरे बैकअप प्लेयर्स हैं, यहाँ से मैंने रोटेट करनी है अपनी जो भी कॉम्बिनेशन को होता है। अगर कोई लड़का अनफिट होता है इस टीम के अंदर, अभी तक हमारी प्लेइंग 11 ही फाइनल नहीं है, तो मैं बेंच लाइनअप पे क्यों बार बार, हम ज़्यादातर बात करते हैं बेंच लाइनअप स्ट्रॉन्ग की। मैं कल भी कह रहा था कि बेंच लाइनअप स्ट्रॉन्ग होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग होगी। फिर समझ में आती है कि प्लेइंग 11 की समझ नहीं अभी तक आपको आ रही कि आखिर करना क्या है। जैसे फैर अभी हम बात कर रहे थे कि यार शायद साइम, मैं आपसे शायद फ़खर की बात कर रहे थे कि साइम ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो फिर मेरे भी जहन में आता है कि पता नहीं फ़खर इनके प्लान्स में है नहीं है। आप लॉन्ग प्लानिंग नहीं करते हो। आप फ़खर मुझे बताएं, साइम अयूब की, चले मैं एक बात लेता हूँ, साइम अयूब ने पाकिस्तान जब डेब्यू किया था, आपको याद हो उसको कहाँ से ज़्यादा हाईलाइट किया गया? PSL से, PSL से फिर वो गया कैरिबियन प्रीमियर लीग। अच्छा, आपको एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा। हमारे पास एक और खबर है कि अंडर 19 एशिया कप की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जापान को 180 रन से शिकस्त दे दी है। जापान इज ऑल आउट ऑन 63 वाइल पाकिस्तान ऑफ कोर्स स्कोर 243। तो एक और विक्ट्री पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, शानदार कारकर्दगी रही। अगर आप हमारी बॉलिंग की बात करेंगे तो 5 विकेटें हुज़ैफा ने हासिल की, 2 विकेट हुसैन, 2 अहमद और 1 विकेट फामुल हक ने हासिल की, और इस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच भी अपने नाम कर लिया। तो गुड न्यूज़ ऑल अराउंड। इट इज़ गुड न्यूज़, लेकिन थोड़ा सा मैं इंटरप्ट इसी चीज़ में करना चाहूँगा। जापान की स्पेसिफिकली बात करूँ, चाहे जापान की आप बात करें, अब हांगकॉन्ग चाइना उसको कहा जाता है टीम को, ये लिटरली वो टीम्स हैं। अहमद भाई, अपने अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं कहूँगा फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इन्वॉल्व इसमें किए हुए हैं, और बहुत कम अरसे के अंदर आप इन टीम्स को देखेंगे। मैं नहीं कहता पाकिस्तान लेवल पे कम्पीट करें, लेकिन एटलीस्ट ये जो ग्रेड 3 की बात करो ICC की, उस पर जाके अच्छा कंपटीशन आपको दे सकती हैं, जिसमें आप नमीबिया वगैरह की बात करें, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी टीम्स बन सकती हैं आपके लिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मसला फिर वही आता है जब स्ट्राइक रेट्स की बात, आप देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की टीम, हम तो यहाँ बैठ के मैं भी खुश हो रहा हूँ कि आपने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को हराया, आपने 140 पे आउट किया। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वो था 140 स्कोर चेज़ करना। मुझे आज बताएं, जब आपकी टीम को 200 स्कोर चेज़ करना पड़ जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में आप 300 मेरे जेहन में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो हाई लेवल पर क्रिकेट होनी है। क्या मेरी टीम इस वक्त तैयार है 200 चेस करने के लिए? आपके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद नहीं है। लेट्स कम टू द लेट्स बी फ्रैंक, ओपनिंग डिपार्टमेंट की आप बात करते हो, साइम अल्लाह करे परफॉर्म करे, मैंने कहा ना अच्छा बैट्समैन वही होता है, शट अप कॉल आपकी परफॉर्मेंस से देता है, आपको परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन क्या वो जो फिर मैं कहता हूँ जो आपका डॉट बॉल डिलीवरी का जो मसला है बड़ी टीम्स के खिलाफ, वो आपको क्लियरली आपको बड़े टूर्नामेंट, आप सिंगल नहीं ले पा रहे, दायरे में सिंगल नहीं हो रहा, टूर्नामेंट्स में आपको नजर आता है। मिडल ऑर्डर की बात करो, मिडल ऑर्डर हमेशा आपको मैच जितवा के देता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्टेबिलिटी बनाता है। बाबर के अलावा, रिजवान के अलावा, मैं कल भी स्टार्ट पढ़ रहा था कि ठीक है लोग बात करते हैं ना कि यार शाजी वाली बात को मैं सेकंड भी करता हूँ कि आने वाले वक्तों में क्या मैं बाबर को T20 में देख रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं भी कहता हूँ कि नहीं यार, शायद नया फेस आना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा हो। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं देख रहे उनको आने वाले वक्तों में मैं बाबर को नहीं देखता, क्योंकि आपको यार, फिर मैंने कहा ना कि आपको कंपटीशन स्ट्राइक रेट पे जाना है। T20 इज ऑल गेम ऑफ स्ट्राइक रेट। आप देखो ना, इंडिया की बात करो, 200 स्ट्राइक रेट टच कर रहे हैं यार, हम तो 160 पे बैठे हैं अभी तक। उस दिन 5-6 के बैट्समैन ने आपके जाके 170 टच किए, बेशक जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, एटलीस्ट कुछ तो हुआ। आप खुद उस दिन स्टार्ट आपके करियर, हाँ आपके करियर की हिस्ट्री में सिर्फ शाहिद आफरीदी हैं जिन्होंने 150 टच किया था, मतलब आप अंदाजा लगा लें, और उसके बाद जब आप बेस्ट पे जाएंगे तो इवन शायद आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। एटलीस्ट मैं क्यों कह रहा हूँ, एटलीस्ट आपके लड़कों ने टच तो किया ना यार। वो आपको कितना टाइम हो गया 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन को देखे हुए? आज हम अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं,
आप कसम उठाता हूँ, डोमेस्टिक में बहुत लड़के थे आपके, अब्दुल रज़ाक बन सकते थे, ओ भाई हमने नहीं बनने दिया। आप एवरेज से ऑब्सेस्ड हो गए ना। जहां लड़का आपका आके करता है ना 32 बॉल के ऊपर 100 करता है, मैं आपको लिख के कहता हूँ अगले मैच में पता है उसको क्या कहा जाता है, भाई नीचे खेलना वी में, लंबी क्रिकेट नहीं खेलनी। ये नहीं आपने देखना कि वो कितने गेंदों में कर रहा है। मॉडर्न तर्ज की क्रिकेट जो है शाहजी, उसमें स्ट्राइक रेट अब बड़ा मैटर करता है, बट हम स्पेसिफिकली T20 की बात करते हैं तो उसके डायमेंशंस अब चेंज हो चुके हैं। उसको ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट आप कह ही नहीं सकते जिस तरीके से वो खेली जा रही है। अब हमने कोशिश की है, कुछ ऐसे लड़के लेकर आए हैं, अब हमें स्ट्राइक रेट की नौयत जो है वो समझ आ रही है। तो आपको लगता है कि अब ये डिबेट सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ही होनी चाहिए? थोड़ा सा इससे पहले मैं बात करूंगा जी अंडर 19 के मुतालिक। आज माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी एक और उन्होंने सक्सेसिव 3rd विक्ट्री थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज अच्छी नहीं लगी, आपने टोटल अपनी बैटिंग लाइन शफल कर दी। आपने वो जो एक सीक्वेंस चलता आ रहा था, शाहजेब और उस्मान खेल रहे थे, ओपन कर रहे थे और शाहजेब ने 2 लगातार सेंचुरियां बनाई। आपने इतनी बैटिंग शफल की कि मतलब शुरू में पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ गया, अराउंड 100 for 5 और कोलैप्स होता नजर आ रहा और खेला नहीं। ये मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। एक जो आपका लगा हुआ टेम्पो बना हुआ है ना, अब आपने सेमीफाइनल खेलना है, टेम्पो बना हुआ है, वो उसके मुताबिक टेम्पो बनाना चाहिए था। इनको ज़रूर आप ओपनर को कह देते कि जी थोड़ा तेज़ खेलिएगा अगेंस्ट जापान, क्योंकि पीछे और भी हैं, उनकी बारी भी आए, ताकि पूरे 50 ओवर खेलें और हमारी तकरीबन डाउन द लाइन 7-8 प्लेयर ज़रूर खेलें ये मैच। ये तरीका होता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए थी। चलें वो बात तो इलादा, अब T20 की बात कर रहे हैं। T20 में देखें 2 को 3 बनाना पड़ता है और 1 को 2 बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको यंग लेग्स चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, तेज़ भागना पड़ता है, मतलब ऐसे कैचेस आपको करने पड़ते हैं कि जो आम एक जो खासकर सीनियर प्लेयर है उसके लिए मसला बन जाता है, वो कैच नहीं कर सकता। और आपको छक्के चौके की सारी इज़ अ पार्ट ऑफ T20 क्रिकेट, देखें इसमें कोई शक नहीं है। तो आपके जो इतने सीनियर प्लेयर हो जाएंगे लाइक बाबर, अगर या तो 2-3 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप होता तो हम कहते हैं जी चलें बाबर ठीक, अभी 1.25 साल बाद T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप होना है, आपके पास एम्पल टाइम है, यू हैव गॉट इनफ टाइम एट योर डिस्पोजल कि आप उसको किस तरह आप अपनी जो फाइनल लाइनअप है 17, 18, 20 की वो आप बना सकते हैं, उसमें से आप फिर कम करके 3-4 को ड्रॉप करके आप टीम को लेके जा सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, वो आपका जो नज़र है उस पर होनी चाहिए, ना कि हम कहें जी इसको भी कंपनसेट करना है, इसको भी कंपनसेट करना है। नहीं, ये इस तरह कंपनसेट आपने किया तो फिर आपकी परफॉर्मेंस हर्ट होगी, आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकोगे। अब देखें ना तैयब ताहिर किस तरह खेले, बिल्कुल इरफान किस तरह खेले, दिखाया ना उन्होंने कि हम यंगस्टर हैं। सुफियान मुकीम की बॉलिंग देख लें, हम यंगस्टर, हम एक एबिलिटी है कि हम शो कर सकते हैं अपने आप को, अपना जो अब आप सुफियान मुकीम को आप ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं आप इरफान खान को उसकी इनिंग के बाद और इसको तैयब ताहिर को आप उसकी इनिंग के बाद आप देख सकते हैं कि यार वो चले 1 साल बाद, 1 साल बाद तो भाई वो पता नहीं क्या बना होगा। इवन अब्बास आफरीदी, मैं कहता हूँ अब्बास बिल्कुल वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। मतलब ये लोग अगर 1 साल में और इम्प्रूव करें, सारे मैचेस खेलें, बार बार T20 क्रिकेट खेलें, तो ये पाकिस्तान के एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ बनने जाएगा। तो उसको आपको डैमेज नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट अ कॉमेडी ऑफ एरर्स शाहजी के एक पॉइंट पर हम ऐसे थे कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, एकदम से 2 स्पिनर्स आते हैं, आपको टेस्ट जिता देते हैं, और T20 में आप सुफियान मुकीम को देख रहे हैं, आपके पास फैसल अकरम है, आपके पास मतलब इतनी एकदम से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। देखिए बात वही होगी कि क्रिकेटर्स बहुत इंप्रेसिव स्पिनर है सुफियान मुकीम। उनमें 2 चीज़ों की कमी जो कि हर यंगस्टर में पाकिस्तान में होती है, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी AJ के हैं, सब के हैं और इधर खेलते रहे सारी उम्र, पिंडी खेलते रहे, उनमें भी 2 चीज़ें, एक फिटनेस उनकी इतनी हाई स्टैंडर्ड की फिटनेस नहीं है उनकी, और दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल तो खैर साथ आपको खेलते हुए बढ़ता है ना। जब आप अच्छे प्लेयर के खिलाफ खेलेंगे, आपने जो ऑस्ट्रेलिया में इनकी बॉलिंग देखी उससे यहाँ उन्होंने इंप्रूव किया, कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनको फिटनेस अपनी बहुत इंप्रूव करनी है। वो फिटनेस लेवल मुझे इनका नज़र नहीं आता, टैलेंट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही जो इंडिया के क्या नाम है उनका, जादव, जी उनकी तरह इनकी उनकी तरह स्टाइल है और उस तरह की मैच विनिंग रोल ये प्ले कर सकते हैं। और ऐसा बॉलर आपकी आर्मरी में होना चाहिए। वजह ये है कि एक होता है ना जी सीधा साधा खेलना और ऑफ स्पिनर खेलना और लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलना और फास्ट बॉलर खेलना, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर आपको जरूर चाहिए T20। बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज है उस पर जरूर आऊंगा, क्योंकि हम इन प्लेयर्स को डिस्कस कर ही रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो तीसरे T20 इंटरनेशनल जो कि आखिरी है जिम्बाब्वे के साथ, उसमें हिस्सा लेगी। उमैर बिन यूसुफ को बरकरार रखा गया टीम में, 7 साहिबजादा फरहान आ गए हैं ओपनिंग पे, उस्मान भी टीम में है, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, कासिम अकरम जो है उनको टीम में डाला गया है प्लेइंग 11 में, अरफात मिनहास भी कल खेल रहे हैं।
और साथ ही साथ जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन टीम में आए हैं और सुफियान मुकीम। तो पाकिस्तान ने मेजॉरिटी वो चेंजेस जो हैं वो कर दिए हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो सना, आप इन चेंजेस को कैसे देख रही हैं? और पर्टिकुलरली जिस तरह हम सुफियान की बात कर रहे हैं, मेरा खदशा ये नहीं रहता कि हमें प्लेयर नहीं मिलेगा, जब प्लेयर मिल के परफॉर्म कर देता है उसके बाद की ट्रैजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसको एनसीए की कॉल अप ना आ जाए और फिर उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल नहीं, ओवरऑल अगर हम देखें, कासिम अकरम हो गए, अरफात मिन्हास हो गए, जिनको देख के मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी। आई थिंक हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ उनको राइट टाइम पर अगर हम मौका दे दें, और फिर जो आपने बात की कि उनकी हम बाद में लुक आफ्टर कैसे करते हैं, और ये सिर्फ अच्छे टाइम का लुक आफ्टर नहीं है। जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते हो तब एज ए प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। पर जिस वक्त आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, या आपको कोई इंजरी होती है, या किसी वजह से आप किसी वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं विद इन दिस सिस्टम, मैनेजमेंट का काम वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर हम बिल्कुल लैक करते हैं, जहाँ पर हम प्लेयर को और कॉर्नर कर देते हैं, हम मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और उसको हम बिल्कुल दूर कर देते हैं अपने आप से, क्योंकि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते। तो वहाँ पर पीसीबी लैक करता है। और आई थिंक वो चीज़ें जितने भी डिफरेंट टेन्योर्स आए वहाँ पर एक नज़र आया कि शायद एक कोशिश ज़रूर की गई है, पर वो कभी भी होल हार्टेड कोशिश मुझे नज़र नहीं आई। मुझे बार बार फ़खर ज़मान का जिक्र मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया उन्होंने जिस वक्त यही कम्युनिकेशन का एक बैरियर तोड़ने की कोशिश की गई इस टेन्योर के अंदर कि प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स को समझा जाए, और उन्होंने एनओसी वाली बात को जब सामने लाया तो वहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू हुई, एक ग्रज शुरू हुआ फ़खर ज़मान के अगेंस्ट, और आज तक उसका लग ऐसी रहा है कि उसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो जब तक हम इस तरह प्लेयर्स को निशाना बनाते रहेंगे और हम ये बताते रहेंगे कि अगर आप सिस्टम के अंदर कोई भी फ्लॉ निकालेंगे या कोई गलती बताएंगे तो हम आपके साथ ये रवैया करेंगे। सुफियान जैसे स्पिनर की क्या ट्रैजेक्टरी, करियर ट्रैजेक्टरी क्या होनी चाहिए आपके हम्बल ओपिनियन में? आप कप्तान भी रही हैं, खुद भी स्पिनर रही हैं, ऐसे प्लेयर को आपको कैसे मैनेज करना है जो इतना यंग है और अभी बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है? देखिए वही बात है, उसकी फ़िटनेस के ऊपर, उसकी जो ओवरऑल ग्रूमिंग है उसके ऊपर बात आपको करनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको रेगुलर देनी पड़ेंगी। आगे कल को मैं फ़खर ज़मान की बात इसीलिए इसके साथ लिंक करी थी, कल को सुफियान जो हैं उनको भी कॉल्स आ सकती हैं डिफरेंट लीग्स के साथ। अगर हम उनके साथ भी यही रवैया रखेंगे तो आप जो मर्जी ट्रैजेक्टरी बना लें, पाथवे बना लें, आपको यही इश्यूज़ दोबारा फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपने उसकी फ़िटनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर और उसकी रेगुलर अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना है, और साथ साथ ग्रूमिंग के ऊपर काम करना है कि ना सिर्फ एज ए बोर्ड आपको वो काम करना पड़े, पर प्लेयर खुद इतना प्रोफेशनल हो जाए कि वो इन चीज़ों को खुद से। अच्छा, you represent an international players body as well. अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस दिस आउट। ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो जाए सवाल, लेकिन आपका क्या मौक़िफ़ है? अब ये जो एनओसी का मामला है, लीग क्रिकेट पूरी दुनिया में हो रही है, प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, एक तरह कहा जाता है पहले डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकियत दें, फिर लीग्स भी हो रही हैं, आप यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या होना चाहिए? व्हाट्स द राइट वे कि आप इस चैप्टर को एक ही दफ़ा एड्रेस कर लें? देखिए इसमें आपको इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी के ऊपर जाना पड़ेगा, आप इक्वल अप्रोच के साथ नहीं जा सकते। आपने देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स इनफ डोमेस्टिक ऑलरेडी खेल चुके हैं कि उनको हम लोग कह सकते हैं कि अब आप इंटरनेशनल ज़्यादा इवेंट्स खेलें और लीग्स खेलें और अपने पैसे उस तरफ बनाएं, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा कि विदाउट एनी डोमेस्टिक खेले लोग इंटरनेशनल खेल गए। तो हर एक के लिए ये फैसला फ़र्क होगा। आप टोटल इक्वल ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि जी हम इतने एनओसीज अलाउड करेंगे और इतने। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में आप केन विलियमसन को देख लें, जितने भी न्यूजीलैंड के बड़े जिस वक्त हमारे पास सी टीम आई थी उनकी मेजॉरिटी प्लेयर लीग क्रिकेट खेल रहे थे। किसी ने उनकी पेट्रियाटिज्म के ऊपर दाग नहीं लगाया कि जी ये मुल्क के ऊपर फोकियत दे रहे हैं। बात ये जो लीग क्रिकेट्स हैं बाकी दुनिया में वो 2-2 साल पहले, 1-1 साल पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तो जब उस वक्त साइन हो रहे होते हैं तो आपको स्केड्यूलिंग विंडो को साथ साथ नज़र में रखना है। तो इसकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का आंसर है, इसका सिंपल आंसर नहीं है। बट मेरे नज़दीक चाहे हम जर्नलिस्ट हों, चाहे हम प्लेयर्स हों, चाहे कोचेज़ हों, हर कोई अपनी लाइवलीहुड चाहता है, उसको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि विन विन सिचुएशन को हम अच्छा, प्रॉब्लम ये भी तो है कि आप पैसे नहीं इंजेक्ट कर पा रहे। अभी भी बहुत सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनोनॉमिटी, बात हमारी उनसे होती है, जिन्होंने कहा कि शुरू में सीज़न शुरू होने से पहले ये बावर कराया गया था कि तकरीबन 2 लाख के करीब मैच फीस होगी, एंड एट द एंड द ओनली थिंग दे गॉट वाज 30,000 पाकिस्तानी रुपीस। प्रॉब्लम ये है कि जी कोई पूछने वाले नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनके आपके मेन क्रिकेटर्स के साथ ये वादा हुआ, आपके वुमेन क्रिकेटर्स के साथ वादा हुआ, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स 3 गुना बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि
इतनी डिस्पैरिटी है कि आपके एक मेल प्लेयर की तनख्वाह में सारी वुमेंस क्रिकेट टीम को पैसे दिए जाते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल उसके बराबर। तो जब 3 गुना की बात की गई, अब 5 महीने डिले हो गए कॉन्ट्रैक्ट, 1 रुपया नहीं मिला लड़कियों को 6 महीने से, और उसके बावजूद जब कॉन्ट्रैक्ट्स वापस आए हैं तो सेम पैसे उनको ऑफर किए जा रहे हैं। कोई इंक्रीज नहीं है उसमें। कोई इंक्रीज नहीं, और अभी तक रुके हुए हैं, प्लेयर्स नहीं साइन कर रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही, ना उनके पास प्लेयर बॉडी है, ना उनके पास सुपर मेगा स्टार्स हैं जो प्रेशर डाले। वो बेचारे अब परेशान हैं कि हम क्या करें। तो ये चीज़ें हैं, जब तक हम इनको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम प्लेयर्स को ख़राब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन कमिंग टू द क्लोज ऑफ द शो, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बात आपसे ज़रूर करनी है। और मोहित शाह साहब, क्या खबर है? आपके पास तमाम खबरें तो मौजूद हैं, क्या होने जा रहा है? ऑब्वियसली 2 दिन एक नेशनल हॉलीडे थी यूएई में, उनका नेशनल डे था, और अब ज़रा वापस इट्स बैक टू बिजनेस। लेकिन क्या बिजनेस है, क्या होने जा रहा है? देखिए, बात वही है कि अगले 2 दिन फिर इम्पॉर्टेंट है, और कल का खासकर दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है वर्चुअल मीटिंग बोर्ड की हो जाए, ICC बोर्ड की। इंडिया वही अटदर्मी है जी इंडिया की। हालांकि जो पाकिस्तान से बेस्ट हो सकता था पाकिस्तान ने कर दिया। पाकिस्तान ने कहा चलें हाइब्रिड मॉडल पे आप खेलते हैं, खेलें, लेकिन वो जो हाइब्रिड मॉडल आपके लिए वो हमारे लिए भी है। और हम भी ना वुमेन क्रिकेटर्स को भिजवाएंगे नेक्स्ट ईयर, ना आपका T20 वर्ल्ड कप है उसमें हम जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप तो आप पाकिस्तान इजीली श्रीलंका खेल सकता है क्योंकि वो को होस्ट है। फाइनल होगा या सेमीफाइनल, फिर भी पाकिस्तान को श्रीलंका खेलना पड़ेगा। लेकिन इसमें मानना चाहिए, और इस पे इंडिया अगर नहीं मानता, जो कि अभी तक वो रिलेक्टेंट है, BCCI नहीं मान रहा, और जो वहाँ से न्यूज़ आ रही है इंडिया से और जो यहाँ क्रिकेट बोर्ड से कुछ पता लगा है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और इस पर फिर ऐसा डिसीजन कोई ना हो जाए कि जिससे फैंस जो हैं, जो वो इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का कि जी हम पाकिस्तान में होगी, देखेंगे, फॉलो करेंगे टीम्स को। अभी तक लोगों ने प्लानिंग की है, हमने इतनी तैयारी की हुई है, स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सारा कर रहे हैं। तो ICC पे एक बहुत बड़ा ऑनस है जी कि ICC को डिसीजन करना है, अपनी पावर को एग्जर्ट करना है। अगर फीफा कर सकता है, ITF कर सकता है, वाई नॉट ICC? अगर ICC सिर्फ एक मुल्क का होकर रह जाएगा, एक मुल्क की बातें ही मानेगा और वहीं से सारे डिसीजन करेगा, तो ये फिर मुस्तकबिल क्रिकेट का वो ये 12-15 ममालिक में ही खेला जाएगा, फिर इसे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आप ओलंपिक में आप लेके जा रहे हो, आप लॉस एंजलिस को लेके जा रहे हो 3 years 4 years डाउन द लाइन, तो वो आप समझते हो कि आप इसी तरीके से, और यही एक मोनोपोली सी कंट्रोल करके आप ओलंपिक में, जब ओलंपिक में चीज़ जाती है तो सबके लिए फिर एक जैसी हो जाती है। और ओलंपिक में जो उसका इमेज होता है और जो उसकी एक देखिए एक IOC का चार्टर भी होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का चार्टर एक होता है, उसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं है, ना किसी मुल्क को प्रायोरिटी है, ना किसी इंडिविजुअल को प्रायोरिटी है। और वो आप बैलेंस आपको रखना पड़ता है। हर मुल्क के लिए एथलीट उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर कंट्री जो मेंबर कंट्री है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है डिसीजन अब ICC पे है कि वो अच्छा डिसीजन करें। इंडिया बहुत रिलेक्टेंट है ना खेलने के लिए, तो नहीं खेले, फिर नेक्स्ट टीम लेके आए, एक न एक दिन आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा, ये वहाँ पर भी जिन ओहदेदार ने चार्ज संभालना था वो भी शाह हैं, वो संभाल चुके हैं अपना चार्ज। आपने पहले भी कहा था कि जब जे शाह आएंगे उसके बाद बैलेंस करना इक्वेशन को बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा हम आई थिंक सिंपली कह सकते हैं एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, एज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, ICC इज़ फेलिंग टू एस्टैब्लिश इट्स रेट। वेरी राइट, वेरी, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अगर ICC का इतना ज़्यादा पावर्स होती है, कंट्रोल होता, जिस तरह और गेम्स की गवर्निंग बॉडी हैं, फीफा आपको बताया, ITF है, ITF को जोर लगाते रहे इंडियंस के जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमने डेविस कप पाकिस्तान नहीं खेलना। उन्होंने कहा नहीं खेलना तो आप कंसीड करें और रिवार्ड करें फिर पाकिस्तान को डेविस कप, अगर आपने नहीं खेलना, और आप पे फिर फाइन भी करेंगे। वो इंडिया ले भागते आए। अब इस तरह का कोई देखें, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा ICC को, वरना ये काम इस तरह चलता नहीं है। आज की बात नहीं है, अगले 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 5 साल बाद फिर इस तरह के सिनेरियो निकलने हैं। तो आप क्यों एक कंट्री के हाथ में और एक मुल्क के हाथ में आप इस तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ब्लैकमेल होके फिर अब जे शाह पे भी एक ऑनस है। देखें, जे शाह अब अगर आए हैं तो उनको ये नहीं है कि इंडियन बोर्ड का सेक्रेटरी बन के ही सोचना है, उनको फिर चेयरमैन ICC बन के सोचना है। अगर वो चेयरमैन ICC बन के सोचेंगे तो ऑप्शंस निकल आते हैं। शाह जी, मैं इजाज़त तो मैं भी पढ़ रहा था अभी, क्योंकि न्यूज़ एक जगह से आ रही थी, कंफर्म नहीं कह सकता, वो आ रही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ख़त वापस भिजवा दिया ICC में, और जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल की रिक्वेस्ट की थी, जितने भी आगे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया में ऐसा तो कोई सिचुएशन है नहीं जिसका इशू इनको है, हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे।
तो वो ये तो मैं- खैर मैं किसी नहीं भी कह रहा मॉडल कि पर नहीं जा तस्दीक रहे, शुदा वो तो है। किसी मैं भी वैसे मॉडल एक पर नहीं बात जा ये ठीक है, करूं नहीं कि आपकी मुझे- बात ठीक है, अभी तक जो देखें अभी मुझे तक जो अभी यही हो रहा खबर है आ रही थी। ना। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है जी? पाकिस्तान में कौन सी टीम नहीं आके खेली? या तो कहें जी कि वही पुराना सिनेरियो है कि जी बिल्कुल। 15 साल पहले वाला कोई सिक्योरिटी इस का तरह है हुआ। इनको issue। बिल्कुल Security का issue- बिल्कुल मैं आई टेक दैट कमेंट, बट मैं वेरी क्विकली बस मैंने ये आपसे कमेंट ज़रूर लेना है कि बड़ा सिंपल है ये कह देना, और पहले भी कहा गया था कि इंडिया के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, बड़ा वहाँ से ये प्रमोट किया गया। वी कैन से दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये बात प्रूव हो सके, क्योंकि देखिए इंडिया का भी जो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। सिर्फ ये नहीं है कि उसी पे बाकी दुनिया की जो क्रिकेट है वो बिकती है इंडिया की क्रिकेट से, और दैट इज़ द बिल्कुल। रियलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। जब तक हम इस फाइनेंशियल मॉडल को नहीं बदलेंगे आईसीसी में, तब तक इंडिया की ये पावर को कोई हेजमनी नहीं रोक खत्म हो नहीं सकती। सकता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सना मीर अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहित शाह साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।